in a bit, mate. दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं AKT4 के बारे में। AKT4 क्या होता है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और कब तक लेना रहता है पेशेंट को। ओके, और हमको इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। ठीक है, यदि आप पेशेंट है, पेशेंट के अटेंडर है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको AKT4 लेते समय। तो इन सभी बातों को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलने वाली है AKT4 के बारे में। तो AKT4 क्या है दोस्तों? AKT4, ए मीन्स एंटी, के मीन्स कॉक्स और टी मीन्स थेरेपी और ट्रीटमेंट। एंटी कॉक्स थेरेपी 4। ठीक है, तो ये क्या है, टीबी का ट्रीटमेंट है दोस्तों, इसलिए हम AKT4 बोल रहे हैं। 4 इसलिए बोल रहे हैं, इसमें दोस्तों 4 कंटेंट रहते, 4 ड्रग्स रहते। बताता हूँ कौन से। HRZE, ओके, HRZE, ओके। तो इंटेंसिव फेज जो रहता है, स्टार्टिंग के 2 महीने हमको 4 ड्रग देने रहते हैं। ठीक है, HRZE, H मीन्स आइसोनियाजिड, R मीन्स रिफाम्पिसिन, ओके, Z मीन्स पायराजिनामाइड और E मीन्स इनोबिटोल। तो ये दोस्तों हम इंटेंसिव फेज में 2 महीने के लिए देते हैं। ठीक है, ये कैसे देते हैं? ये मोस्टली दोस्तों डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट इसलिए लेना चाहिए कि दोस्तों इसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है, इसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, इसलिए हमको इसे खाली पेट लेना चाहिए। और एक चीज दोस्तों क्या होता है, रिफाम जब हम AKT4 लेते हैं तो ऐसा नहीं कि अभी लिया एक टेबलेट, फिर 1 घंटे बाद ले रहे, फिर 2 घंटे बाद और ले रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको विदिन हाफ एन आवर या 1 आवर में ये सब लेना है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि आप एक टेबलेट ले रहे हो, उसके 5 मिनट बाद गैप करके आप दूसरी, फिर तीसरी, ऐसा चारों टेबलेट लेना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये टेबलेट कैसी लेनी है, खाली पेट लेनी है कि इसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन रहता है उसके अनुसार। तो इंटेंसिव फेज में हमको HRZE लेना है, मतलब 4 कंटेंट वाली दवाई लेनी है। उस उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हमको जो रहती है कंटिन्यूस फेज में 4 महीने के लिए क्या लेनी रहती है, क्या लेनी रहती है, 2 AKT2 लेनी रहती। कौन सी? AKT2। उसमें आता है H और मतलब आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन। ठीक है, ये लेता है कंटिन्यूसली 4 महीने के लिए। तो टोटल ड्यूरेशन हुआ इस AKT4 का 6 महीने का। अब याद रखिए क्या चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब आप AKT4 पे है तो आपको जो है इसको स्किप नहीं करना। यदि आपने स्किप कर दिया तो फिर से क्या हो गया, वो जो टीबी हुआ है उसका बैक्टीरिया ना फिर से रीग्रोथ करने लग जाएगा। आपने स्किप कर दिया तो क्या होगा, बहुत बार MDR टीबी हो जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। और आपने ऐसा करके बहुत बार XDR टीबी भी हो जाता है, मतलब इंटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है पेशेंट को। और फिर क्या होता है, फिर से वही साइकिल आपको स्टार्ट करनी है। और वो स्टार्ट होती है, बहुत ही महंगा पेनफुल ट्रीटमेंट रहता है, 1 साल 2 साल चलता है। तो इसीलिए जब भी आप एंटी कॉक्स थेरेपी ले, AKT4 टीबी के टेबलेट ले, तो कंटिन्यूसली ले। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे है, बहुत वीकनेस लग रही है, नोजिया लग रहा है, वोमिटिंग लग रहा है, विजन प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, बहुत बार क्या होता है आंखें पीली पड़ जाती है, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट आपको कराते रहना चाहिए, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज होता है, एंजाइम डिरेंज हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो डिरेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो इसीलिए आपको LFT कराना नहीं है। बहुत बार क्या यूरिन ऑरेंज कलर का आ जाता है, आंसू जो निकलते हैं ऑरेंज कलर के, यूरिन में भी पीला पीला दिखता है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करना है, फॉलोअप लेते रहना है आपके डॉक्टर से, कंसल्टेंट से, जो भी अभी फिजिशियन को बता रहे। तो AKT4 ऐसा लिया जाता है दोस्तों। आपने ये सुना होगा AKT4, AKT3, AKT2, लेकिन जो AKT3 था दोस्तों, उसमें क्या हुआ, उसमें HRZ रहता, E नहीं रहता, मतलब आइसोनियाजिड रहता, रिफाम्पिसिन रहता। लेकिन ये ओल्ड रेजिमेंट, पुराना रेजिमेंट, जैसे टीबी हो गया, टीबी का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो फिर से हो गई, तो फिर हम AKT3 देते हैं उसमें। लेकिन अभी जो NTEP जो है, मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, AKT3 को अवॉइड करता है। ठीक है, तो हम AKT4 और AKT2 ही लेते हैं। तो आई होप सो आपको AKT4 के बारे में सब समझ में आऊंगा, उसके यूज, उसके साइड इफेक्ट और आपको क्या नहीं करना, कैसे, ठीक है, कैसे लेना कैसे नहीं लेना।
So it is all about the AKT4 anti-cox therapy. Thank you so much.